क्या आप जानते हैं कि हर साल बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप साल 2027 में 400 क्रॉस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ आपको 20 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें और अपने बेसिक को मजबूत बनाएं। कविता का नाम है तू जिंदा है, तो और इसके राइटर हो गए शंकर सलंदर। तो हम यहीं से ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर से रिलेटेड है और 5 ईयर में पूछे ही गए हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव आपको इस सेशन में कराया जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जनरली कह रहा है तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। तो इट मीन्स कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। तो ये हमें बताना है कविता के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है शंकर सलंदर, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा है कबीरदास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें जवाब देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा शंकर सलंदर। क्या हो जाएगा, शंकर सलंदर। करेक्ट अपना बी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा शंकर सलंदर। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कविता के अनुसार मनुष्य को किसमें यकीन भरोसा करना चाहिए। इट मीन्स किसमें उसे यकीन करना चाहिए, ये कविता के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया भाग्य में, ऑप्शन बी मौत में, ऑप्शन सी जिंदगी की जीत में, ऑप्शन डी दूसरों की मदद में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जनरली ये हो जाएगा जिंदगी की जीत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी इसका कमेंट करें आंसर अगर आपको मालूम है तो। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर का क्या अर्थ है। यानी कविता में अगर कहीं स्वर्ग है तो उतारला जमीन पर का क्या अर्थ होगा, वो कविता के जरिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया गया, क्या दिया है ऑप्शन में, स्वर्ग से जमीन पर कूदना, कठिन परिश्रम से जीवन को सुखद बनाना, सी है हवाई किले बनाना, डी है मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा आपको बी करेक्ट हो जाएगा, कठिन परिश्रम से जमीन को सुखद में बनाना। मतलब आप हार्ड वर्क करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आप आराम से बने रहें और आराम से इसे वॉच कीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा है। जनरली सितम शब्द का क्या अर्थ है। सितम शब्द का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी अत्याचार या जुल्म, ऑप्शन डी प्यार। क्या हो जाएगा सितम मीन्स, सितम मीन्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप जवाब दें। सितम का मतलब हो जाएगा अत्याचार। क्या हो जाएगा, दुख अत्याचार। क्या हो जाएगा, जुल्म दुख अत्याचार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है कवि के अनुसार गम और सितम के कितने दिन और हैं। इट मीन्स कवि का क्या कहना है कि गम और सितम कितना दिन तक इंसान के जीवन में रहता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है 2 दिन, ऑप्शन बी 100 दिन, ऑप्शन सी 4 दिन, ऑप्शन डी 1000 दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएं, जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा 4 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चमन पर किसकी नजर होने की बात कही गई है। इट मीन्स कविता में चमन पर किसकी नजर होने की बात कही गई है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है पतझड़ की, ऑप्शन बी है बहार की, ऑप्शन सी है दुश्मनों की, ऑप्शन डी है बादलों की। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा बहार की। क्या हो जाएगा, बहार की। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप धैर्य बनाकर आराम से वॉच कीजिए और आराम से आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ का फाइल मिल जाएगा। अगर आप डीएम करते हैं तो इंस्टाग्राम नाम है मेरा अरशद सर, वहां सर्च कीजिए, आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां सर्च कीजिएगा तो आपको वहां मिल जाएगा मेरा नाम। तो इंस्टाग्राम पर आप डीएम कीजिएगा तो वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनरली सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को कौन चूम रहा है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को कौन चूम रहा है। इसका हमें आंसर बताना है। ऑप्शन ए पंछी, ऑप्शन बी जमीन, ऑप्शन सी सूरज, ऑप्शन डी पेड़। इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है, कौन चूम रहा है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को। तो जनरली ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जमीन। क्या हो जाएगा, जमीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जनरली कह रहा है 8 नंबर का, कारवा को किसका इंतजार है। क्या कह रहा है, कारवा को किसका इंतजार है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए मंजिलों का, ऑप्शन बी अपनों का, ऑप्शन सी रास्तों का, ऑप्शन डी हार का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंजिलों का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है मौत किसके द्वार पर हजार भेष धरकर आई। ये हमें बताना है कि मौत किसके द्वार पर हजार भेष धर के आई, कविता में कहा गया है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, सुखी व्यक्ति के घर, ऑप्शन बी कवि के घर, ऑप्शन सी संघर्षशील मनुष्य के घर, ऑप्शन डी कायर के पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा संघर्षशील व्यक्ति। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, संघर्षशील मनुष्य या संघर्षशील व्यक्ति। जो मेहनत करते हैं उसी के पास आकर मौत लौट जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है अगन और जलजले कहाँ पले हुए हैं। ये हमें बताना है, अगन और जलजले कहाँ पले हुए हैं। ऑप्शन ए आसमान में, ऑप्शन बी बादलों में, ऑप्शन सी जमी के पेट में, ऑप्शन डी समुद्र में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जनरली हो जाएगा सी जमी के पेट में। अगर आप कविता पढ़े हैं तो आपको ये आराम से बन जाएगा। इसमें से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन जाएगा जो अगर बुक सही से पढ़ लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसके महल गिरेंगे। तो ऑप्शन में दिया गया है ए गरीब के, जुल्म के, राजाओं के और शांति के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप। तो जनरली किसके महल गिरेंगे, ये जनरली जुल्म के महल गिरेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ चलते हैं और 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जनरली 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यकीन का सही अर्थ क्या होगा। यकीन का सही अर्थ क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी भरोसा, ऑप्शन सी झूठ, ऑप्शन डी घृणा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जनरली करेक्ट आंसर हो जाएगा यकीन मीन्स भरोसा। चलिए हम 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तेरह नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है बुरी है आग के पेट, बुरे हैं दिल के दाग ये। क्या कह रहा है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। यहाँ आग
पेट की से क्या तात्पर्य, इट मीन्स आग और पेट से क्या आप समझते हैं वो हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया ए पेट की बीमारी से, ऑप्शन बी भूख और गरीब की तरफ से, ऑप्शन सी भोजन बनाना, ऑप्शन डी गुस्सा। तो ये जब ही आया आग और पेट, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भूख और गरीबी की तरफ, भूख और गरीबी की तरफ वहां कामना किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है जलजले शब्द का अर्थ क्या है। हमें बताना है जलजले शब्द का मतलब बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी बारिश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करें, क्या हो जाएगा वो आप कमेंट करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम बता दे रहे हैं 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जनरली क्या हो जाएगा, जलजले मीन्स भूकंप हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है कवि किसके साथ कदम मिलाकर चलने की बात कहता है। कविता में जो कवि कह रहे हैं किसके साथ कदम मिलाकर चलने की बात कह रहे हैं, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया ए दुश्मनों के साथ, ऑप्शन बी संघर्षशील साथियों के साथ, ऑप्शन सी अकेले, ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो क्या किसके साथ चलने की बात कहा गया, ये जनरली संघर्षशील व्यक्तियों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने की बात कहा गया। ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर का क्वेश्चन जनरली कह रहा है स्वराज का अर्थ क्या है। ये हमें बताना है कि स्वराज का क्या अर्थ होता है, ये हमें बताना है। स्वराज मीन्स क्या होता है। तो ऑप्शन ए अपना राज्य या स्वतंत्र रहना, ऑप्शन बी दिया गया है दूसरों का राज्य, ऑप्शन सी गुलामी, ऑप्शन डी तानाशाही। ये हमें बताना है 16 नंबर का करेक्ट आंसर। तो स्वराज का मीन्स हो जाता है स्वतंत्र, क्या हो जाता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र या स्वतंत्रता, अपना राज्य हो जाता है। करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर की तरफ देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 17 नंबर का जनरली क्वेश्चन कह रहा है कविता में नई सुबह किसका प्रतीक है। इट मीन्स ये जो नई सुबह का सिंबल है ये किसका प्रतीक दिखा रहा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए सूर्योदय, ऑप्शन बी नई आशा और नए जीवन का, ऑप्शन सी नींद के जागने का, ऑप्शन डी अंधकार का। इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ये जनरली क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई आशा और नए जीवन की बात हो रही थी, उसी का मतलब नई सुबह से रिलेटेड है, वही सिंबल दिखाना चाह रहा था कवि। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो जनरली 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गिरेंगे जुर्म के महल बनेंगे फिर नवीन के घर, यह पंक्ति क्या दर्शाता है। इट मीन्स गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यह पंक्ति क्या दिखाना चाहता है, यही हमें बताना। ऑप्शन ए दिया गया क्या पुरानी इमारतों की मरम्मत से, ऑप्शन बी अन्याय का अंत और नए युग का निर्माण, ऑप्शन सी घर बनाना, ऑप्शन डी महलों की खूबसूरती। इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो ये हो जाएगा जनरली अन्याय का अंत और नए युग का निर्माण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं श्रृंगार करने की प्रेरणा किसे दी गई है। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार करने की प्रेरणा किसे दी गई है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए जमी को, ऑप्शन बी बादलों को, ऑप्शन सी फूलों को, ऑप्शन डी स्वयं को। तो 90 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ये हमें बताया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जनरली किसे दी गई है, ये जनरली जमी को दी गई है। किसे, जमी को। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा वो हम देखते हैं। तो जनरली लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यह कविता हमें कैसा संदेश देता है, यानी इस कविता से हमें क्या सीख मिली और ये कविता क्या मैसेज देनी चाहती है वो हमें बताना है इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया। ऑप्शन ए निराश होने का, ऑप्शन बी
जीवन से हार मान लेना, ऑप्शन सी मुश्किलों को भूलकर उत्साह से जीने का, ऑप्शन डी आलस करने का। तो यह कविता हमें क्या संदेश देती है, ये हमें बताना था जनरली। तो ये आप कमेंट करें हमें क्या संदेश देना चाहती है ये कविता। ये कविता जनरली हमें मुश्किलों को भूलकर उत्साह जीवन जीने का संदेश दे रही है कि अपनी लाइफ में चाहे लाखों दुख हो या तकलीफ हो, उसे हम भूलकर आगे बढ़ें और हमेशा मेहनत करते रहें। यही ये मैसेज देना चाहती है, यही हमें संदेश देना चाहती है। आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आपको अगर ईदगाह कहानी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर डीएम या आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमें एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाएं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।